हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि हमें होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं तो ध्यान से सुन लो भाई। होटल मैनेजमेंट उनको करना चाहिए जो लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होते और बिल्कुल फ्रेंडली बात कर सकते हैं। क्योंकि होटल मैनेजमेंट में जाके अगर आप किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं भाई, तो यार कोई फ़ायदा नहीं है होटल मैनेजमेंट करने का। ठीक है, तो होटल मैनेजमेंट में सबसे मेन चीज़ तो यही रहती है, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको बात करनी आनी चाहिए। ठीक है, आप न्यू गेस्ट से इंटरेक्ट कर सको, इतना कंफर्टेबल होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जिनको वर्किंग आवर्स लाइक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स की जॉब करनी है, लाइक 9 to 5 की जॉब करनी है, तो वो तो बिल्कुल मत करना भाई। क्योंकि होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे टाइमिंग्स मैटर करता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आने का टाइम तुम्हें बता देंगे पर जाने का कोई टाइम नहीं होता है। इसलिए ऊपर से दूसरा की शिफ्ट, यहाँ पे आपकी अलग अलग शिफ्ट होती हैं, मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून। तो इसमें कोई ऐसा 9 to 5 वाला फिक्स कोई जॉब नहीं है। ठीक है, और होटल मैनेजमेंट करने का ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि जिसको बाहर जाना है, जिसको क्रूज़ लाइन में जाना है, जिसको एविएशन में जाना है, ठीक है, उनके लिए तो बहुत परफेक्ट है। आप करो, 2-3 साल काम करो सिर्फ, उसके बाद आप क्रूज़ पे अप्लाई करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ओके, आपको अपने डिपार्टमेंट में नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपने डिपार्टमेंट चूज़ किया। तो जैसा अगर आप फूड प्रोडक्शन को चूज़ करते हैं, तो आपके पास अगर फूड प्रोडक्शन की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप बिल्कुल बाहर जा सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी जा सकते हैं। और उसके बाद आता है कि जिसको प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है, स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकता है, या छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है, भाई मत करना। यहाँ पे इतना ज़्यादा टॉलरेट करना पड़ता है गेस्ट को, इनफैक्ट स्टाफ को, क्योंकि हमारे सीनियर्स भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं भाई, कुछ भी बोल देंगे। अगर लाइक एक ऐसा होता है ना कि कुछ सिचुएशंस मैनेजर्स भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो अपना स्ट्रेस निकालने के चक्कर में कभी कभी जूनियर्स पे चिल्ला देते हैं। तो भाई वो टॉलरेट करना तो करना पड़ेगा, करना तो नहीं, करना पड़ेगा ही भाई। तो अगर कोई काम रह के बिल्कुल शांति से सिचुएशंस भी सॉल्व कर सकता है और अंडर प्रेशर वर्क कर सकता है, तो उनके लिए बेस्ट है। और अगर आप करने की सोच रहे हैं तो अपने आप को तैयार कर लो भाई, कि बिल्कुल काम लेके तुम काम कर सको बिना किसी पे चिल्लाए। ठीक है, तो होटल इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें सबसे पहले तो ध्यान रखने वाली है। जो मेन आता है वो तो यही है कि वर्किंग आवर्स, फिर आता है ग्रूमिंग, फिर लोगों से इंटरेक्ट करना, फिर कुछ कुछ नई चीज़ों में इनोवेशंस देखना। ठीक है, और एक बिल्कुल स्टैंडर्ड ज़िंदगी जीना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी। और होटल मैनेजमेंट में अगर देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना अगर, तो होटल मैनेजमेंट में मेरे को तो यही चीज़ लगी कि जो सब मैंने बताया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा होता है, फिक्स कोई टाइम नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी होता है कि लाइक अगर किसी को वो फ्रंट डेस्क की बिल्कुल बोरिंग जॉब करने का मन नहीं है और कुछ न्यू करना है डेली, तो वो तो बिल्कुल जाइए। मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उनके लिए। ठीक है, और यार सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप कुछ प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, लाइक जैसे मैंने बोला वो 9 to 5 वाली जॉब नहीं है यहाँ पे। अगर आप प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, देन गुड टू गो। एंड उसके बाद आ जाता है कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से, जैसे मैंने आपको बताया, तो स्टार्टिंग में ये हाई पेइंग जॉब्स में नहीं आता है। तो अगर आप सोचो कि लाइक स्टार्टिंग में जाते के साथ आपको यहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये मिल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग में देखो, ग्रोथ के साथ यहाँ पे सैलरी आपको बढ़ के मिलती है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट भी तभी होता है जब आपका एक्सपीरियंस ग्रो करता है। यहाँ पे टाइम लगता है।
तो हॉस्पिटैलिटी उनके लिए है जो रियली बिल्कुल इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको किसी के कहने पे मत करना कि यार उसने बोला तुमने कर लिया, बाद में तुम ही रेग्रेट करो। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो, मैंने एक पॉइंट सच बोला है, ऐसा कुछ झूठ नहीं है। वर्किंग आवर्स वगैरह का जो भी मैंने बोला ऐसा कुछ झूठ नहीं है। तुम खुद जाओगे तुम्हें खुद पता चलेगा। और अगर मेरी ये वीडियो कोई इंटर्न वगैरह देख रहा है तो यू कैन रिलेट, राइट? तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो अगर तुम्हें सच्ची में इंटरेस्ट है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तभी तुम जाना, नहीं तो फिर तुम कोई और कोर्स करो भाई, क्योंकि सच में हैंडल करना कभी कभी सिचुएशंस बहुत टफ हो जाता है। तो इसीलिए बाकी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो या मुझसे ही कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके? तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।